नवरात्र के वक्त पूरी सृष्टि माता की भक्ति में लीन रहती है। देश भर के देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। लेकिन आज हम आपको माता रानी के ऐसे महाभक्तों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आज से पहले शायद ही आपने कभी सुना हो। ये महाभक्त इंसान नहीं बल्कि वो चमगादड़ हैं जिन्हें बेहद रहस्यमयी माना जाता है। लेकिन कहां पर ये रहस्यमय जीव माता की भक्ति में लीन है और क्यों इन महाभक्तों की भक्ति देखकर पूरा शहर नतमस्तक है, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। चमत्कारी स्थान जहां विशाल पीपल के वृक्ष पर प्रकट हुई माता। क्यों इस दिव्य मंदिर में विराजमान माता के परम भक्त हैं हजारों चमगादड़। मां की आरती में क्यों रोज शामिल होता है चमगादड़ों का कुनबा। सबसे बड़ी बात है यहाँ के चमगादड़ों, जो कि यहाँ 16 कुल आरती के समय में बड़ी गूंज रहती है। उन लोगों को पाए चारों तरफ विहार करते हैं, जमुना जी में कूदते हैं, वहां से आते हैं, फिर यहाँ मैया के दर्शन आते हैं। जो दुनिया के लिए रहस्य हैं, उन पर क्यों बरसती है माता की कृपा। मां चौरा देवी के चरणों को छोड़कर क्यों कहीं नहीं जाते ये चमगादड़। माता की मूर्ति की सुरक्षा करने वाले विषधर नागराज का रहस्य क्या है। तो यहाँ भी 5 खन का आता था, ये जमुना जी से आता था और वहीं चला जाता। कुछ लोगों ने पहले देखा था। नवरात्र में माता के सिद्धपीठों पर भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। हर भक्त चाहता है नवरात्र के पवित्र दिनों में वो माता के दर्शन करके उनका कृपा पात्र बने। लेकिन यूपी के हमीरपुर में एक ऐसा अद्भुत मंदिर है जहां 365 दिन 24 घंटे हजारों चमगादड़ माता के कृपा पात्र बनने के लिए एक वृक्ष पर लटके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वो प्राचीन पेड़ है जिसको चमगादड़ों के मंदिर के पेड़ के तौर पर जाना जाता है। और ये चौरा देवी मंदिर परिसर में ही स्थित है, जहां पर हजारों की संख्या में चमगादड़ निवास करते हैं और वहीं पर अपना बसेरा बनाए हुए हैं। आप ऊपर देख सकते हैं कि किस तरीके से हजारों की संख्या में चमगादड़ लटके हुए हैं और ये शाम के समय आरती में जाकर शामिल होते हैं, ऐसा स्थानीय लोगों का मानना है। साथ ही आरती में शामिल होने के बाद में ये चमगादड़ वापस पुनः पेड़ पर लौट आते हैं। साथ ही एक बात और ये भी बता दें कि जो चमगादड़ है ये सैकड़ों वर्ष पहले से रहते चले आ रहे हैं और इतनी भारी संख्या में रहने के बावजूद भी इन्होंने आज तक किसी भी श्रद्धालु को नुकसान नहीं पहुंचाया। चाहे कुछ भी हो जाए, ये चमगादड़ इस स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाते। ये मंदिर है माता चौरा देवी का मंदिर, जिसके बारे में मान्यता है यहाँ पर आने वाले हर भक्त की मुराद माँ चौरा देवी जरूर पूरा करती है। जो साफ दिल से माँ के दरबार में आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। लेकिन हर मुराद को पूरा करने वाली माता चौरा देवी का मंदिर बहुत रहस्यमयी है। मां की मूर्ति के अपने आप प्रकट होने की कहानी भी कई रहस्यों को समेटे है। लेकिन यहाँ पर आने वाले भक्तों के लिए सबसे रहस्यमयी है इस पेड़ पर लटके हजारों चमगादड़ों का माता के मंदिर से लगाव। ये चमगादड़ हजारों की संख्या में इस पेड़ पर लटके रहते हैं और जैसे ही मंदिर में आरती का घंटा बजना शुरू होता है, चमत्कार हो जाता है।
और वो पेड़ों से निकलते हैं। जब आरती होती तो सारे चमगादड़ निकल आते हैं और इसके बाद में रात को ये भ्रमण करते, सुबह फिर ये लिप्त हो जाते हैं उसी के अंदर। हाँ बिल्कुल है, माँ के भक्त, माँ के भक्त हैं, ये बात सच है। माँ के परम भक्त ये चमगादड़ नदी के पानी को पीते हैं और यहाँ पर मिलने वाले प्रसाद को खाते हैं और माता के मंदिर के पास मौजूद पेड़ पर लटके रहते हैं। जब यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था तब भी ये चमगादड़ यहाँ पर मौजूद थे। कुछ भी हो जाए ये चमगादड़ इस स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाते। यहाँ पर माता रानी के भक्त के रूप में इनको माना जाता है और इनका पूजन भी किया जाता है। इनको माना जाता है कि हम लोगों के लिए शुभ हैं। चमगादड़ों की भक्ति की तरह इस मंदिर की मूर्ति के प्राकृतिक की कथा भी कम रहस्यमयी नहीं है। चौरा देवी मंदिर का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। बताया जाता है मां ने सपने में आकर अपने स्थान के बारे में जानकारी दी थी। माता चौरा देवी ने ब्रिटिश कलेक्टर मिस्टर एम एस्ले की पत्नी को सपने में दर्शन दिया था। इसके बाद अंग्रेजी फौज और ग्वालों के साथ ब्रिटिश कलेक्टर की पत्नी यहाँ पर पहुंची थी, जहां पर पीपल के खोह में उन्हें अद्भुत मूर्ति के दर्शन हुए थे। जिसके बाद पीपल के पेड़ के चारों तरफ विशाल चबूतरे का निर्माण करवाया गया और इसके बाद माता का स्थान चौरा देवी के नाम से विख्यात हो गया। मंदिर के पुजारी बताते हैं किस तरह माता की सुरक्षा में यहाँ नागराज भी मौजूद थे, इसलिए शुरुआत में दूर से ही माता की पूजा की जाती थी। उस वृक्ष में एक कंदरा थी, उस कंदरा के अंदर ये विराजमान थी, वहाँ नागदेव भी विराजमान थे। तो दूर से दर्शन नागदेव, यानी उसको हमारी इसी भाषा में काल भी कहा जाता है। तो काल से सभी लोग डरते हैं, हम भी डरते हैं, आप भी डरते हैं। तो उसको उसके भय से दूर से ही पूजा अर्चना होती थी। माता की मूर्ति की रक्षा नागराज के करने की बात खुद मंदिर के पुजारी बताते हैं। इसके बाद जब माता के भव्य मंदिर का निर्माण हो गया तो नागराज कहीं अलोप हो गए। इस मंदिर की रहस्यमयी कहानियां और यहाँ पर आने वाले भक्तों की मुराद पूरी होने की वजह से इस मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक है। यहाँ 9 दिन बड़ी भीड़ रहती, लोगों की ऐसी मान्यता है कि यहाँ आके जो भी प्रार्थना की जाए वो पूर्ण होती है। दूर दूर से मां चौरा देवी का आशीर्वाद देने के लिए भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। चमगादड़ों की मां चौरा देवी पर अटूट श्रद्धा भी देखते हैं, लेकिन किसी को इन चमगादड़ों के माता के मंदिर से अटूट लगाव की वजह नहीं पता।